एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही है या फिर आप क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कहिए, जो पॉलिटी की चल रही है, उसमें आपका टॉपिक है संविधान के भाग व अनुसूचियाँ। ठीक है, हमने दोनों ही टॉपिक को एक ही वीडियो में ले लिया है क्योंकि दोनों ही टॉपिक से कम क्वेश्चंस थे, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, बाकी के इससे पिछले जो टॉपिक्स हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से सीक्वेंस से सारे टॉपिक हैं, उनमें सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग पहले पढ़िए अपने सोर्स से, जो भी आप बुक यूज़ करते हो। होपफुली आप लोग सभी एम लक्ष्मीकांत ही यूज़ करते होंगे पॉलिटी के लिए, दैट इज़ बेस्ट। अगर किसी छोटे एग्ज़ाम के लिए आप लोग कोई और बुक यूज़ करते हो तो उसमें से अपने उस टॉपिक को पढ़िए, देन आप लोग इसको लगाइए वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या फिर भाग में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, तो संविधान के भाग 20 में जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो उसी में उसका प्रावधान किया गया है, भाग 20 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ठीक है, तो भाग 4 में संविधान की में जो ग्राम पंचायत हैं उनकी स्थापना के लिए जो प्रावधान है वो भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ठीक है, तो भाग 21 में इनका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ठीक है, तो ये की गई है भाग 9 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भाग 9 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, और जब मैंने नीति निदेशक तत्वों वाला जो टॉपिक है वो करा चुकी हूँ और उसमें ये क्वेश्चन मैंने डेफिनेटली कराया ही होगा। ठीक है, तो ये किया गया है चौथे भाग में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, तो ये आपका किया गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में सारे प्रोविजंस किए गए हैं, और वो मैंने टॉपिक आपका क्लियर करा दिया है, चाहे तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ठीक है, यानी कि मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है, जो कि टॉपिक आपका हो चुका है आपकी इस सीरीज़ में। तो इनका जो प्रावधान किया गया है भाग 4 क में किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? याद रहे, भाग 4 की बात हो रही है, भाग 4 क के बारे में ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो भाग 4 जो है वो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में उसमें संविधान में ये जो है ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? ठीक है, संघीय कार्यपालिका की बात हो रही है, तो ये भाग 5 में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ठीक है, तो किस भाग में किया गया है? भाग 2 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रावधान संविधान के भाग 17 में किया गया है? बताइए किसका प्रावधान किया गया है? भाग 17 की बात हो रही है।
तो वो किया गया है राजभाषा का। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भाग में क्रमशः निर्वाचन व अधिकरण का प्रावधान है? ठीक है, तो निर्वाचन और अधिकरण दो चीज़ों के बारे में पूछा गया है, तो आपको दो भाग बताने हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि क्रमशः, यानी कि पहले निर्वाचन का भाग कौन सा है और फिर अधिकरण का भाग कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भाग 15 में जो है निर्वाचन से संबंधित है, और भाग 14 क, ठीक है, ये आपका अधिकरण से संबंधित है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और इसका प्रावधान किया गया है भाग 9 ख में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। बताइए कौन सा कथन जो है इसमें से असत्य है? भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाओं और वाद का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। भाग 19 में प्रकीर्ण का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी है। भाग 18 में आपात उपबंध का प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाग 11 में संघ राज्य संबंधों का प्रावधान है। तो इसमें से हमें असत्य कथन पूछा है हमसे, तो कौन सा है इसमें से असत्य? ठीक है, ये सी ही हो जाएगा, क्योंकि भाग 18 में आपात उपबंध का प्रावधान जो है किया गया है, और यहाँ पर इसने लिख दिया है कि नहीं किया गया है। इट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, निम्न में से किस भाग में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है? ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जो है प्रावधान किया गया है भाग 10 में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जो है भागों में और सूचियों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए। आप लोग अपने ही किसी जो भी आपको अपना ट्रिक लगाना है या कुछ भी लगाना है, उससे आप याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान हैं? ठीक है, तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, वो आपके किए गए हैं भाग 16 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, आरक्षण से संबंधित बात नहीं हो रही है यहाँ पर, याद रखना। कुछ वर्गों से जो उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं उनके लिए है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य आदि का प्रावधान है? ठीक है, तो ये किया गया है भाग 13 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, ये जो है अनुसूचियों के क्वेश्चन आपके यहीं से स्टार्ट हैं। अलग से वो टॉपिक मैंने यहाँ हेडिंग डाली नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, याद रहे ये वर्तमान के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि मूल संविधान के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, और ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इट मीन्स क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मूल संविधान जो आपका था उस टाइम पर कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, तो 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा द्वारा मूल रूप से पारित संविधान सभा में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ये दोबारा क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सेम है, और इसमें जो अनुसूचियां थी वो 8 थी, मैं ऊपर बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया था? और ये मैंने आपको संविधान संशोधन वाला जो टॉपिक हुआ था उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, तो होपफुली आपको ये पता होगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछ लिया जाता है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो ये पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और ये कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट, याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ठीक है, तो
एक सेकंड, कुछ कन्फ्यूज़न है मुझे। नहीं नहीं, सही है। हाँ, तो ये मेरे को ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा था, बट वो सही है। मेरे को लगा था कुछ टाइपिंग में मिस्टेक तो नहीं है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ठीक है, तो कौन सी अनुसूची थी वो? वो थी आपकी 10वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 10वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है वो आगे क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ये जो कुछ अनुसूचियाँ हैं और कुछ अमेंडमेंट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ ही हैं जिनको मैंने पहले टॉपिक में कवर कर लिया है, और जो बच गए थे वो मैंने यहाँ कवर कर लिया है उनको। ठीक है, अनुसूची और वो जो काफ़ी ज़्यादा लिंक बन रहा था उनको मैंने यहाँ पर कवर किया है। ओके, तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ठीक है, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि 73वें में कौन सी जोड़ी गई थी और 74वें में कौन सी जोड़ी गई थी। तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि 73 पहले आता है तो 11वीं पहले जोड़ी गई थी, 11 के बाद 12 आता है तो 74वीं के साथ में आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए किससे है इसका संबंध? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बताइए, संघ शासित क्षेत्रों की बात हो रही है, और राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, तो वो प्रथम अनुसूची में ही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति या फिर राज्यों के जो राज्यपाल हैं और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारी तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किए गए हैं? बता चुकी हूँ इससे पहले वो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ आपको इस तरीके से बताया था, उसी क्वेश्चन को यहाँ अलग तरीके से अलग फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो द्वितीय अनुसूची में क्या गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रख सकते हो, तीसरी अनुसूची के बारे में बात हो रही है तो शपथ में थ्री लेटर ही आते हैं, तो याद रख सकते हो इस तरीके से, कुछ भी करके आप याद रखो, क्योंकि इन चीज़ों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो हमारी टेबल होती है या कोई भी इंडेक्स वगैरह होती है, तो ठीक है, उसमें ऐसे ही ट्रिक लगाने पड़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है? वह कौन सी अनुसूची है? ठीक है, तो ये है आपकी चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, 6ठी अनुसूची के बारे में बात हो रही है, तो ये है उत्तर पूर्व, सॉरी ये पूर्ण गलत लिख दिया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और वो कौन कौन से स्टेट हैं उत्तर पूर्व में, वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा, देन आई विल टेल यू, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। आप सभी को पता है ये चीज़। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, हमें यहाँ पर ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऊपर आपको पता ही चल चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन बन सकता है और स्टेटमेंट के बेस पे भी आ सकता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि
किसी अधिनियम को संविधान की कौन सी अनुसूची में जोड़ा जाए जिसमें जोड़ने के बाद उसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो वो है आपका 9वीं अनुसूची है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ठीक है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, बताइए किस राज्य में आएगा ये। ठीक है, तो वो है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मैंने आपको ऊपर बताया था कि 6ठी अनुसूची में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रशासन से संबंधित जो स्वायत्तता से संबंधित प्रावधान है, अब वो कौन से राज्य हैं उन्हें हम यहाँ पता कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, तो इनमें से मणिपुर जो है वो शामिल नहीं है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ आई विल टेल यू कि ऐसा एक और राज्य है इसमें, क्योंकि उसमें वहाँ पे 4 राज्य हैं। ठीक है, तो एक तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसके अलावा मिजोरम भी है। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम है, तो 4 राज्य हैं, इनके प्रशासन से संबंधित उसमें सारी जो भी प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। कौन सी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट में से सही उत्तर पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ आपकी अनुसूचियाँ दे रखी हैं और यहाँ पर संबंधित विषय दे रखे हैं कि इस सूची में किसका प्रावधान है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। फर्स्ट है हमारा 4थी अनुसूची में किसका प्रावधान है। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग करते हैं, 8वीं में भाषा का है। ठीक है, 9वीं में किसका है? भूमि सुधार का है। ठीक है, और 6ठी में अभी हमने जैसा कि पढ़ा है जनजातीय क्षेत्र का है, और 4थी में राज्यसभा आएगा। यहाँ पे सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, तभी मैं कंफ्यूज हो गई थी, यहाँ पे राज्यसभा आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट का है, थर्ड, सी करेक्ट हो जाएगा। पहले में ही आपको मिल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे ऑप्शन डिफरेंट है। तो फर्स्ट का सी है। ठीक है, एंड देन बी का चौथा हो जाएगा। ठीक है, इसी में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, ऊपर बता चुकी हूँ किससे संबंधित है, बताइए, अब आपको पता होना चाहिए। तो ये संबंधित है पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जिसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिए उस चीज़ को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की तथा क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बताइए कौन सी अनुसूची है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को काफ़ी घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस सूची में संशोधन आवश्यक होगा? मतलब किस सूची में अमेंडमेंट हमें करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली ही अनुसूची होगी वो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन नई जोड़ी अनुसूची नहीं है? इट मीन्स के जो मूल संविधान में आपकी अनुसूचियाँ थीं, उसके बाद जो अनुसूची हमारी वर्तमान में 12 हैं और पहले कौन सी थी? पहले 8 थी, तो इट मीन्स जोड़ी गई हैं कुछ अनुसूचियाँ। तो इनमें से ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी है जो उसको बाद में नहीं जोड़ा गया है, तो 8वीं ही हुई। ठीक है, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो है वो बाद में जोड़ी गई हैं। और 11वीं 12वीं को याद रखना, 11वीं को जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं को जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, सो ओके, और 9वीं को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन द्वारा और 10वीं को जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी याद रखना, एक बार कंफर्म कर लेना, वैसे मैंने सही बताया है। ठीक है, तो इस टॉपिक में से इतने ही क्वेश्चन थे, होपफुली इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, मैंने सारे ही क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।